आज आपको मैं बताऊंगा कौन सा ऐसा 4 चीज़ है, यदि आप उसको सही से समझ लोगे तो आपका जीवन महान हो जाएगा। महान हो जाएगा मतलब आप जो भी कंडीशन में हो, अभी आपका साथ में कोई भी सिचुएशन आ जाए, वो कंडीशन वो सिचुएशन आपको हिला नहीं पाएगा। और ये 4 चीज़ आपको रोक रहा है, आपका जीवन को सही से जीने के लिए ना रोक रहा है, आप जी नहीं पाते हो। ये 4 चीज़ें आपको बारीकी से आप समझा नहीं कभी, इसीलिए ये 4 चीज़ आपको रोक रहा है। ये चाणक्य नीति का अध्याय 8 में बोला गया है। जो पहला है संयमित मन। जो संयमित मन होता है वो एक तप करना जैसा है। संयमित मन मतलब जो व्यक्ति, उसका जो मन है उसको जो भटकाता है इधर से इधर उधर से इधर, ये प्रकृति हर एक वस्तु भोगने के लिए उसका जो मन ये इंद्रियों को आदेश देता है, फिर उसको भोगने के लिए वो जा रहा है। और इसको मैं पा जाऊंगा तो प्रकृति का ये चीज़ को मेरे को सुख मिलेगा और ये चीज़ में मेरे को दुख है। ये जो मन उसको भटकाता है, ये जो संयमित मन जो व्यक्ति का हो जाएगा, वो व्यक्ति ये प्रकृति का कोई भी वस्तु उसको भटका नहीं पाएगा। इसका मतलब है संयमित मन जो व्यक्ति तपस्या करता है, जो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, उसका मन को जीतने के लिए, मन को जीतने का बाद आप कुछ भी कर सकते हो। और ये जो संयमित मन है एक तप करना जैसा है, तपस्या जैसा है। जो संयमित मन हो जाता है जो व्यक्ति का, यानी जो व्यक्ति नियंत्रण में आ जाता है उसका मन, और उसका मन को पूरा रोक लेता है। जो भी कंडीशन उसका सामने आ जाए, उसका मन को, उसको व्यक्ति को हिला नहीं पाता है उसका मन। जो व्यक्ति उसका मन को पूरा नियंत्रण कर लेता है, मन में कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होता है। प्रकृति का कोई भी वस्तु, कोई एक अवसर आ जाए या कोई एक महंगा चीज आ जाए या कितना भी धन उसको मिल जाए, उसको प्रभावित नहीं करता है। सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, जय हो, हार हो, कोई भी कुछ भी है, सुख हो दुख हो, ये सभी से ऊपर उठ गया है। जो उसका मन को कंट्रोल कर लिया है, नियंत्रण कर लिया है, उसी व्यक्ति को संयमित कहा जाता है। उसका मन को पहले आपका मन को आपको कंट्रोल करना है, पहला चीज। फिर आप आपका जीवन में सही से आगे बढ़ पाओगे, जो काम को हो कर पाओगे। दूसरा है ये जो लोभ है ना, ये लोभ सबसे बड़ा रोग है। ये जो लोभ है ना, आप दूसरे को देख के लोभ कर रहे हो, ये आपका भीतर ये रोग ना आपको जला रहा है। फिर उसको भोगने के लिए लोभ, आपको कोई व्यक्ति का सुंदर सा गाड़ी आपका पास में कोई आके खड़ा हो गया, आपका मन उसमें आ गया, लोभ हो गया, मेरे को भी ये गाड़ी चाहिए। और लोभ और एक अर्थ है, आपका भीतर जो चीज़ है, आपका पास जो भी चीज़ है उसका प्रति आपका लोभ आ जाता है। तो मान लीजिए आपका पास 10 लाख रुपया है, धन है, यदि उसका प्रति आपका लोभ आ गया, फिर आप उसको बिल्कुल खर्चा नहीं करोगे, उसी को पकड़ के रह जाओगे। फिर आप जिंदगी जहाँ पे है वहीं पे रुक जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे और उसको छोड़ नहीं पाओगे, इसीलिए दुख पाओगे। ये लोभ है। और लालच, ये लोभ लालच, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका लाइफ में। दूसरे का कोई वस्तु को देख के, आपका आसपास में कोई भी चीज़ को देख के उसका प्रति लोभ आ जाना, ये मेरे को भी होना है, ये सबसे बड़ा रोग है। ये आपको, आपका भीतर जो क्रोध है ना,
आपको आएगा दूसरे का प्रति, दूसरे को देख के। इसीलिए लोभ सबसे बड़ा रोग है, इसको कंट्रोल करो। नहीं तो ये रोग आपको जब ग्रास हो जाएगा ना, आपको पकड़ लेगा, फिर आप कहीं पे भी जाओगे, जितना भी आप धन कमाओ, कोई भी चीज़ जितना भी अभी आपका प्रेजेंट में होए आपका पास, उसमें खुश नहीं रहोगे, हमेशा कमियां महसूस करोगे और एक कमियां ही आपको तड़पाएगा, कष्ट देगा। इसलिए ये एक सबसे बड़ा बीमारी है। सब कुछ होते हुए कुछ ना कुछ आप कमियां महसूस करोगे, ये सबसे बड़ा रोग है। आपको यदि रोग हो जाएगा ना कोई बीमारी, उसको मेडिकल में जाके ट्रीटमेंट करा के ठीक कर सकते हो, लेकिन ये जो लोभ जो रोग है ये हो जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका जीवन। और जो तीसरा है करुणा, ये जो करुणा भाव है, इसको आपका जो मन में है ना, उसको आपको रखना पड़ेगा। ये करुणा भाव ही आपको संसार में हर एक जीव में भगवान का रूप दिखाई देगा। हर एक जीव का प्रति आपका दया आएगा। दया जो है ना, करुणा और दया का बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। करुणा जो है आपका भीतर का स्वभाव है। एक गरीब आदमी रोड में खाना नहीं खाया है, कुछ मांग रहा है, यदि आपका भीतर करुणा होगा तो आप उसको खाना खिलाओगे और उसका दुख का कारण क्या है उसको जानोगे। हो सकता है तो जितना संभव है उसका दुख को समूले खत्म करने के लिए ना आपका मन में विचार आएगा। और जो दया है वो अहंकार को पैदा करता है, आपका जो अहंकार है उसको बढ़ाएगा। दूसरा व्यक्ति भीख मांग रहा है या खाना खाया नहीं है, उसको आप दे दोगे, फिर चला जाओगे। और ये जो दया भाव है ये बाहरी आता है, यानी बाहर में कुछ आपका सामने सिचुएशन कंडीशन आ गया, उसी को देख के उसका कुछ दे दे के उसका सामने या लोगों का सामने अच्छा दिखाने के लिए कोशिश करोगे, लेकिन आपका भीतर में ऐसा स्वभाव नहीं होगा। ये जो दया, ये जो भीतर में जो कंडीशन बाहर में आया ना, वो कंडीशन आपको मजबूर कर दिया। आप एक धनी व्यक्ति है या कुछ आप सफलता पाया है, आप नहीं दोगे उस टाइम में उस व्यक्ति को, तो आपका सम्मान में हानि होगा। इसीलिए आप दे के आपका जो अहंकार है उसको बढ़ावा आप दिया। इसीलिए दया जो है वो बाहरी है, बाहरी आता है, बाहरी कंडीशन है। और जो करुणा है वो भीतरी कंडीशन है। और करुणा ही सबसे बड़ा गुण है जो आपको आपका जो जमीन से आपका पैर को जुड़ा के रखता है और आपको एक सही इंसान हमेशा तक बना के रखता है। और जो लास्ट है संतोष। संतोष एक ऐसा चीज है, संतोष ही असल सुख है। इस संतोष से आपको क्या कर रहा है ना, आपको जीवन भर भटका रहा है, एक से दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथा, चौथा से पांच, ऐसे चल रहा है पूरा जीवन भर। जब तक आप संतोष नहीं होगे कोई भी चीज को लेकर, और संतोष आपको होना पड़ेगा, ये संतोष ही आपको सुख प्रदान करेगा। संतोष का मतलब है जो भी आपका पास अभी है, और संतोष वही व्यक्ति हो सकता है, यानी जो भी आपका पास है उसी को लेकर आप संतुष्ट हो जाना। आपको इतना ही समझना है, जो मेरा स्किल है, मेरा जो भी शक्ति, जो भी ज्ञान है, उसी का बदौलत मैं जो भी कमा रहा हूँ, जो भी मेरा पास है, वही मेरे लिए सब कुछ, मेरा हिसाब से अभी ठीक है। इतना आपको संतोष लाना है। जो भी आप कमा रहे हो, 500 हो, 1000 हो,
उसमें संतोष होना चाहिए। आपको ज़्यादा लोभ नहीं करना है और ये संतोष ही आपको सुख प्रदान करेगा, क्योंकि जो संसार है बदलता है। इसीलिए इधर जो सुख और दुख, ये जो चक्र है, ये सुख दुख का एक चक्र पूरा व्यक्ति का जीवन में चलता है। अभी सुख आएगा तो फिर ये इधर चला जाता है और ये दुख इधर आ जाता है, और ये चक्र पूरा सुख दुख का ये जो चक्र है ये पूरा चलता है जीवन भर। इसीलिए सुख दुख से आपको ऊपर उठना है, संतोष होना है। ये सुख दुख में आप यदि पड़ जाओगे फिर आप संतोष नहीं रहोगे। और ये जो सुख दुख है ये संसार के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि अभी एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक नया मोबाइल आया है एक कंपनी का, फिर 6 महीना के बाद वही कंपनी और एक उससे अच्छा मोबाइल लॉन्च कर देता है, अच्छा मोबाइल लाता है। ये बदलाव हुआ ना। आपका यदि सुख ये जो नया मोबाइल खरीदने में है तो आप हर 6 महीना में खरीदोगे हर एक मोबाइल। इसीलिए संसार में हर एक चीज़ ना, अभी एक पेड़ पतझड़ पूरा भरा हुआ है, एक पेड़ पूरा भरा हुआ है, हरा भरा है एक पेड़, कुछ दिन के बाद वो पेड़ ना पतझड़ हो जाता है, सूखा हो जाता है, वो बदलता है। इसीलिए संसार में ये बदलाव हो रहा है, और संसार में जो बदलाव है इसलिए आपका जो सुख दुख है ना, अभी जिसको आप सुख मान रहे हो कुछ टाइम के बाद और कुछ आ जाएगा उसको आप सुख मानोगे। इसीलिए सुख दुख चिरस्थायी नहीं है और आपको संतोष होना पड़ेगा। जो भी आपका पास है अभी उसी को लेकर आपको संतोष होना है, और यही संतोष ही आपका, यदि आप सीख जाओगे तो ये आपका असली सुख है। क्योंकि आपको कोई भी प्रकृति का वस्तु आपको आकर्षण नहीं करेगा, आपको हिला नहीं पाएगा, आप खुद को रोक पाओगे। और संतोष वही व्यक्ति हो सकता है जो व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला होगा, और ज्ञान क्या है, मोह माया, प्रकृति का मोह माया उसको जकड़ नहीं पाएगा। संतोष व्यक्ति, उसका बुद्धि ना स्थिर होता है, उसका बुद्धि स्थिर बुद्धि वाला यानी स्थित प्रज्ञ, जो भगवत गीता में बोला गया है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ही संतोष में रह सकता है, स्थिर बुद्धि वाला। इसका एग्जाम्पल देखो, स्थिर बुद्धि वाला संतोष व्यक्ति का एग्जाम्पल क्या होगा। मान लीजिए संतोष का उदाहरण है, जो स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति, एक समुद्र है, समुद्र में बारिश होने का साथ नदी का जल कितना भी जाके समुद्र में जा रहा है, समुद्र में जाने का बाद समुद्र उसका जो तोड़ नहीं देता है, उसका किनारा कभी तोड़ता नहीं है, वो जल समुद्र का अंदर समाया जाता है, वो तोड़ता नहीं है किनारा। और ये जो संतोष व्यक्ति है ना, वो जितना भी प्रकृति में बदलाव हो, कितना भी अच्छा चीज आ जाए, वो चीज उसको आकर्षण पैदा नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम हो गया है क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है। ये जब आपका भेद मालूम हो जाता है ना, कौन चिरस्थायी है, कौन टेम्पररी है, कौन अस्थायी है, कौन चिरस्थायी है, कौन सत्य है, कौन असत्य है, जब एक व्यक्ति को मालूम हो जाता है, फिर ये प्रकृति का जो मोह माया है उसको उससे ऊपर उठ जाता है, और इसी को कहा जाता है मोह भंग हो गया। जब आपको भेद मालूम हो जाएगा तब आपका मोह भंग हो जाएगा, ये प्रकृति का आकर्षण आपको खींच नहीं पाएगा, फिर आप स्थित प्रज्ञ बन जाओगे और फिर आप संतोष हो जाओगे। आप जो भी कमा रहे हो, जो भी आपका पास अभी है, आपका जैसा भी परिवार हो, धन हो, संपत्ति हो, उससे आप खुश रहोगे। और यही संतोष ही असल सुख है। यही संतोष ही एक व्यक्ति को बड़ा बड़ा काम करने के लिए कर सकता है। ये संतोष व्यक्ति, स्थित प्रज्ञ, जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है, वही बड़ा बड़ा काम कर सकता है। उसको बारीकी से मालूम है, संतोष व्यक्ति को, स्थित प्रज्ञ, उसको बारीकी से मालूम है कौन सा काम को करने से मेरे काम क्या सफलता प्रदान करेगा। इसीलिए वो काम को बड़ी आसानी से, जो एक आम आदमी नहीं कर पाएगा,
ये व्यक्ति बड़ी आसानी से वो काम को करके उससे उस सफलता को हासिल कर लेगा। इसलिए ये जो 4 क्वालिटी आपको बारीकी से अभी आप समझ लिया होगा और आप आपका जीवन में जरूर इसको उतारोगे और आपका जीवन को एक सही दिशा में लेके आपका जीवन को सफल करोगे